हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो शाम की 6 बज चुके हैं और हम लोग लेकर आ चुके हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ की क्लास। और आज जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पूरी वीडियो को देखिएगा और एक एक कंसेप्ट को एकदम दिमाग में जो है अपने बैठा लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं कंसेप्ट पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और तकरीबन आज की क्लास से 3 से 4 नंबर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हम देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप जो है इनकी सारी क्लासेस चाहते हैं। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना यह भी है कि आपको बहुत ही जल्द साइंस की भी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी इसी चैनल पर, ठीक है। तो मैथ और साइंस दोनों आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और सबसे ज्यादा लोग इन्हीं दो सब्जेक्ट में फेल होते हैं। लेकिन आप अगर इस चैनल के व्यूअर्स हो तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो मैथ और साइंस में, ठीक है। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्न चर समीकरणों को हल करके उनके उत्तरों की जांच करें। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके लघु उत्तरीय में आएगा, यानी कि 2 नंबर वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि वहां पर आपको ये 2 दिया गया है ना, आपको दोनों सॉल्व करने हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करना। अगर मैं पहले क्वेश्चन को उठाता हूं यहां से, तो इसको आप सॉल्व करिए और उसके बाद आपको उत्तर की जांच जरूर करनी है। अगर आप उत्तर की जांच नहीं करेंगे तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इनका जो है ये क्रॉस वाला मल्टीप्लाई जो होता है ना, कैंची गुणा जिसको आप बोलते हो, वो करेंगे हम लोग। तो 2x - 3 बराबर हो जाएगा 7 × 5 = 35। अब ये जो माइनस होता है जब ये बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो साइन उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस जब आपका इधर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 2x बराबर 38 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, अब 38 को आप 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 19 बचेगा आपका, ठीक है। तो अब x की वैल्यू 19 हो गई। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनको जैसे ये वैल्यू आती है वो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कंप्लीट होगा, लेकिन नहीं। अगर आप यही छोड़ दोगे तो आपका आपको जो नंबर मिलेगा वो 0 मिल जाएगा। अब हमको करना है उत्तर की जांच। अब इतना करने के बाद आपको नीचे कॉपी में लिखना है उत्तर की जांच, ठीक है। उत्तर की जांच। उत्तर की जांच हम कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ये वैल्यू लिखी थी 2x - 3/5 बराबर 7। हमको यहां पर x की वैल्यू रखनी है जो वैल्यू हमारी आई थी, यानी x की वैल्यू क्या आई है, 19 आई है, -3/5 बराबर 7। 19 दूना 38 हो जाएगा, तो 38 - 3/5 बराबर 7। 38 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 35। 35/5 सॉरी यहाँ पे 5 होगा, 38/5 बराबर 7। 5 × 7 = 35। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 7 बराबर 7 आ जाएगा, यानी कि LHS बराबर आपका RHS प्रूव हो गया। तो ये चीज आपको वहां पर कर देनी है और उत्तर की जांच आपका कंप्लीट हो जाना है। क्लियर है। इसको मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। सबसे पहले आपको यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू ले लेनी है और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो उसको इसमें रखेंगे और रखने के बाद सॉल्व करेंगे। आपका LHS बराबर RHS आपका हो जाएगा। तो आपकी उत्तर की जांच आपकी कंप्लीट हो गई। जैसे 2x - 3/5 थी, x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 19 रखेंगे। तो 19 दूना 38, 38 में 3 जाएगा, 35 बचेगा, 35/5। 35 को जब हम 5 से काटेंगे तो 7 आएगा, तो 7 बराबर 7 हो गया, यानी कि LHS बराबर RHS आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप देखो तो इसी क्वेश्चन में एक दूसरा भी क्वेश्चन है। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसका दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, ये वाला। अब यहां पर भी सेम हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। जैसे हमको दिया गया है 5y/3 + 1 बराबर 6। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये +1 आपका इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो 5y/3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्रॉस गुणा करो इसको, ठीक है। वैसे आप एक काम भी कर सकते हो, करना हो तो 5 × 5, 5 × 5, ये कट जाएगा। तो y/3 बराबर आपका 1 बचेगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब फिर हमको उत्तर की जांच करनी है, ठीक है। ये हमको इसमें भी करना होगा। तो अगर हम उत्तर की जांच करते हैं तो सिंपल सी बात है, कर लेते हैं उत्तर की जांच। कौन सी बड़ी बात है यहाँ पर, उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच में हमको क्या करना है कि यहां पर y की जगह पर हमको कौन सी वैल्यू रखनी है, 3 रखनी है जो हमारी आई थी। तो ये हो जाएगा 5 × 3/3 + 1 बराबर 6। अच्छा 3 से हमारा 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहां पर, 5 + 1 बराबर 6, यानी कि 6 बराबर 6। यहां पर आपका LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। ये आपको वहां भी लिखना है, LHS बराबर RHS, यानी कि आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है।
तो ये आपको देख लेना है। तो ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है जो आपका लघु उत्तरीय का प्रश्न आएगा, ये 2 नंबर का। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको ये 2 अंक बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, क्योंकि मैथ की एक खास बात होती है कि अगर आप डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर में आप मैथ का क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट लगा देते हो तो 1 पॉइंट भी नंबर नहीं कटना है आपका, सीधा पूरा का पूरा अंक आपको मिल जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि हम लोगों के पास में अगला प्रश्न कौन सा है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपके साथी हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के, उन लोगों को आप इस वीडियो को भेज दीजिए जिनकी मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है। ये आप काम करिए और बता दीजिए कि परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल पर बेहतरीन मैथ की क्लास चल रही है डेली शाम को 6 बजे, वो सभी लोग यहां पर जुड़ जाएं। ये देखिए, ये 2020 में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आया है। यहां पर भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है और इसमें से पहला क्वेश्चन है कि -x की घात 4y, हो सकता है कि आपको ये ना दिख रहा हो तो मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न लिखा है -x की घात 4y -xy की घात 4 का गुणनफल ज्ञात करना है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब आप हमको बताओ इसमें क्या कॉमन है। तो इन दोनों में x और y कॉमन है, या हम कह सकते हैं कि -xy कॉमन है। तो माइनस का एक्स वाई जब कॉमन कर लेंगे तो यहां पर भाई y बाहर चला गया, यानी यहां तो y बचेगा ना, यहां कितना y बचेगा 3। तो यहां पर जैसे भाई एक x बाहर चला गया तो कितना y बचेगा 3, और y पूरा चला गया तो कोई y नहीं बचा। यहां पर x बाहर चला गया और एक y बाहर चला गया तो यहां पर बचेगा q। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये आंसर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। या अगर आप इनको और भी बड़ा करना चाहते हो तो और बड़ा कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपको पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसको अगर तोड़ना हो तो तोड़ दो, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगा दो। तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी आप कर सकते हो। तो ये आंसर भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको अगर तोड़ना हो तो और भी तोड़ सकते हो। क्लियर है, चलिए समझ में आ गया सबको कि हमने इसमें क्या किया है। इसमें हमने एक्स वाई को कॉमन किया है, तो जब एक्स वाई को कॉमन करोगे एक एक्स बाहर हो गया तो यहां पर 4 था 3 बचेगा, वाई आपका पूरा बाहर चला गया, यहां पर भी एक्स बाहर चला गया, वाई आपने कॉमन किया था तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, इसको आपको सरल करना है। और 3xy स्क्वायर 2x माइनस 3xy प्लस 7y, इसको ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। चलिए इनको आपको सरल करना है, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3xy स्क्वायर ब्रैकेट में है 2x माइनस का 3xy और प्लस का 7y, चलिए इनको गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हमने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी की भी घात कुछ नहीं लिखा है तो उसकी घात हम 1 मान लेते हैं। क्लियर है, उसकी घात हम 1 मानेंगे। अच्छा यहां पर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहां पर x की घात 1 है और यहां पर x की घात 1 है, तो मिलाकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहां पर y स्क्वायर लिख दो माइनस 3 त्रिक 9, यहां भी x की घात 1 है, यहां x की घात 1 है तो 1 और 1 2 हो जाएगा। यहां पर y की घात 2 है और यहां पर 1 है तो y की घात 3 हो जाएगा, प्लस 7 त्रिक 21, x यहां पर ऐसे ही लिख दो और y की घात 2 और y की घात 1 मिलाकर y की घात 3 हो जाएगा। क्लियर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, चलिए यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किस क्वेश्चन का आंसर है ये, पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसका हमारा क्या आंसर होगा, तो वो हो जाएगा 2x स्क्वायर y ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस का 2। अच्छा देखो यहां पर कोई घात नहीं तो 1 लिख लेंगे, यहां भी 1 लिख लेंगे, यहां भी 1 लिख लेंगे, जिसके पास कोई घात नहीं वहां पर 1 1 लिख लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। अब अंदर गुणा होगा तो यहां पर x की घात 2 है, यहां पर 1 है, तो मिलाकर कितना हो जाएगा x की घात 3, और ये y ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। फिर अंदर की तरफ जाएंगे तो माइनस लगाए, माइनस लगा दीजिए, 2 है x स्क्वायर है, अब यहां पर y की घात 1 है, यहां पर y की घात 1 है, तो मिलाकर y की घात 2 हो जाएगा। अंदर आ जाओगे तो 2 दूनी 4, बाकी आप ऐसे लिख दीजिए। ये हमारा आंसर हो गया, खत्म। तो मेरे हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई मैं इतने दिन से क्लास करा रहा हूं, डेली आपको मैं मल्टीप्लाई कराता हूं, अलजेब्रा की मल्टीप्लाई आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। ये रहा हम लोगों का अगला प्रश्न। निम्न समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने अभी किया था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है 2 अंक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो आपका प्रश्न है ये 2 अंक वाला प्रश्न है, लघु उत्तरीय में आता है। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन दिया गया है x-3/5 प्लस x-4/7 बराबर 6-2x-1/35। इसमें हमको करना क्या है कि पहले हम x वाले को एक तरफ ले आएंगे, बाएं तरफ ले आएंगे, सबसे पहले हम काम करेंगे। तो चलिए हम बाएं तरफ ले आते हैं। x-3/5 प्लस x-4/7 और ये माइनस है, ये पूरी वैल्यू किस में है, ये पूरी वैल्यू हमारी माइनस में है। तो जब इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2x-1/35। अब ये ना कहना कि सर ये भी प्लस हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा, नहीं, ये पूरा ब्रैकेट में है, पूरा ब्रैकेट आपका बाहर आएगा। क्लियर है। अच्छा बराबर के क्या बचेगा आपको, 6 बचेगा। अच्छा 5, 7 और 35, आप लोगों ने भिन्न तो सॉल्व भी किया होगा ना। भिन्न सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या होता है कि हमें नीचे वाले का लासा लिया जाता है। 5, 7 और 35 का जब आप लासा लोगे तो लासा हमारा कितना आएगा, 35 ही आएगा। क्यों भैया, लासा हमारा कितना आएगा, 35 आएगा। अब 35 को जब 5 से भाग करेंगे तो 7 मिलेगा। इसका मतलब यहां पर हम ऊपर 7 गुणा कर देंगे तो 7x-3 प्लस, जब हम 35 को 7 से भाग करेंगे तो 5 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 5x-4। उसके बाद जब 35 को 35 से भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 2x-1। क्लियर है। सॉल्व करते हैं। 7 को x से गुणा करेंगे 7x माइनस 7 त्रिक 21 प्लस 5x माइनस 5 चौक 20 प्लस 1 से अंदर गुणा करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, 2x-1/35 और बराबर के 6। क्लियर है, यहां तक बराबर 6 हो जाएगा। अब यहां पर जोड़ लो 7x और 5 12x और 2 14x, ये हमारा हो जाएगा 14x। क्लियर है भैया। उसके बाद में आप देखो यहां पर 21 -21 -20 और -1 है। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया है कि अगर आपकी साइन सेम हो तो ये जुड़ जाएगा, तो 21 और 20 41 और 1 42, ये जुड़ जाएगा, लेकिन साइन वही लगेगा जो साइन लगा, यानी माइनस लगा है तो माइनस लगेगा। अब ये 35 आपका 6 से गुणा हो जाएगा, कैंची वाला गुणा हो जाएगा ना भैया, तो 6 गुणे 35 हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास 14x माइनस का 42 बराबर, इनको आप गुणा करें तो 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18 और 2 21, 210, 14x हो जाएगा। अब ये माइनस का 42 जब इधर जाएगा तो प्लस का 42 हो जाएगा, तो 14x बराबर हो जाएगा 252 के। क्लियर है, क्या हो जाएगा 252 के। तो x बराबर क्या होगा 252/14। इनको आप काटोगे तो 14 × 1 = 14 और 14 × 8 = 112, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। ये हमारी अब x की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, जब x की वैल्यू आपकी निकल आई है तो अब हम लोगों को इसमें क्या करना है, उत्तर की जांच करना है। देखो इतना जब आप कर लोगे तो आप 1 नंबर का काम कर पाओगे। उसके बाद जब उत्तर की जांच भी कर लोगे तो आपको दोनों नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है। इसको आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार और समझा देता हूं। x-3/5 प्लस x-4/7 बराबर 6 - 2x-1/35 दिया हुआ था। जब आप इनको इधर लाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा। 5, 7 और 35 का आप एलसीएम करोगे तो 35 आएगा। 35 को आप 5 से भाग करोगे तो 7 आएगा, 7 ऊपर गुणा हो जाएगा। 35 को 7 से भाग करोगे 5 आएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा। 35 को 35 से भाग करोगे 1 आएगा, 1 यहां पर गुणा हो जाएगा। इनको गुणा करोगे तो 7x माइनस 7 त्रिक 21 प्लस 5x माइनस 20, ठीक है, 5x माइनस 20 प्लस 2x माइनस 1/35 बराबर 6। हमने सिर्फ जोड़ दिया है 7 5 12 2 14x, 21 20 41 और 1 42, माइनस 42 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 35 को 6 से गुणा करोगे 210 आ जाएगा। तो 14x बराबर 210, ये माइनस 42 उधर जाएगा, प्लस 42 हो जाएगा। तो 14x बराबर 252, तो x बराबर 252/14, काटोगे आपको 18 मिल जाएगा। तो अब आपको उत्तर की जांच करनी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे इसको खत्म करना है तभी उत्तर की जांच संभव है। चलिए अब अगर हम उत्तर की जांच करते हैं, x बराबर 18 आ गया है, इसको तो पता है ना आपको। अब अगर हमको उत्तर की जांच करना है, पूरा ऐसे ही लगाना, अगर आपको पूरा नंबर चाहिए एग्जाम में, तो उत्तर की जांच के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 18 रखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 18 - 3/5 प्लस
18 माइनस 4 बटे का 7 बराबर 6 माइनस 2 गुणे 18, इसको ब्रैकेट में कर दो, 2 गुणे 18 माइनस 1 बटे 35। यहां तक क्लियर है। चलिए 18 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 15 बटे 5 प्लस 18 में 4 जाएगा 14 बटे 7 बराबर 6 माइनस 18 दूना 36 में 1 जाएगा 35। अरे 18 दूना 36 में 1 जाएगा 35, 35 एकन्नम 35 हो जाएगा, 5 23 15 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो यहां बचेगा 3 प्लस 2, यहां बचेगा 6 माइनस 1, तो 3 और 2 5, 6 में 1 जाएगा 5, तो आपका हो जाएगा LHS बराबर RHS। याद रखना यहां से 2 अंक आपके एग्जाम में 100% पूछे ही जाने हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली पहले वैल्यू निकालनी होती है और उसके बाद आपको उसका उत्तर का जांच करना होता है। यहां तक क्लियर है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखिए अगला प्रश्न आ गया है 15y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। इसको आपको सॉल्व करना है, हल करना है इसको। क्या करना है, हल करना है। हल कर देते हैं, गुणा करते हैं, सिंपल है। 15 को y से गुणा करोगे तो 15y माइनस 15 चौके 60, माइनस लगा है, 2 को गुणा करोगे y से माइनस 2y। अब ये माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर प्लस करिए प्लस 5y और प्लस 5 30 बराबर 0। अब देखो 15y में से 2y जाएगा तो 13y बचेगा और 13y में 5y जोड़ेंगे तो 18y हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। 15y में से 2y घटाएंगे तो 13y और 13y में 5 जुड़ जाएगा तो 18y। फिर आ जाओ यहाँ पे माइनस है तो ये आपका माइनस का 60 है, ठीक है, और माइनस 60 है तो माइनस 60 रहने दीजिए, पहले इन दोनों को जोड़ दो, 18 और 30 कितना हो जाएगा 48 बराबर 0। तो 18y माइनस 60 में प्लस का 48 जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा। क्लियर है। ये चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को डाउट होगा। कभी भी अगर जैसे ये माइनस का 5 है और इसमें से जब प्लस का 2 घटाओगे, देखो दोनों अपोजिट साइन है, 2 आपका छोटा है 5 आपका बड़ा है, तो उस कंडीशन में जब घटेगा तो बड़ी वाली साइन लगेगी, यानी कि जो बड़े के पीछे लगा है। जैसे यहां 60 में 48 घटाओगे तो 12 होगा और बड़े के आगे क्या साइन लगा माइनस, तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो 18y ये माइनस आपका उधर जाएगा माइनस 12 तो प्लस 12 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 12 बटे 18, 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, यानी आपका आंसर हो जाएगा y बराबर 2 बटे 3। क्लियर है यहां तक। यह आपका सिंपल सा प्रश्न था, इसमें आपको कोई भी झंझट नहीं होनी चाहिए, कर लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया, अगर अच्छा लग रहा है सब कुछ तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए बिल्कुल लाइक कर दीजिए अगर आपको क्वेश्चन जबरदस्त लग रहे हैं तो। डेली शाम को 6 बजे क्लासेस मिलेंगी आपको, और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को अगर जरूरत होगी तो साइंस की भी क्लास यहां पर करवाई जाएगी, तो आप लोग वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत बढ़िया। चलिए 2019 में क्वेश्चन आया था, इन्होंने कहा कि यदि a प्लस बी बराबर 12 हो, a माइनस बी बराबर 2 हो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। देखो यार, आपको a प्लस बी बराबर 12 दे दिया गया है, देखो सब कुछ तो दे दिया गया है, a माइनस बी की वैल्यू आपको 2 दे रखी है। क्लियर है, a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया। अच्छा आपको एक बात क्लियर होना चाहिए, चलिए आपको एक बात क्लियर होना चाहिए। यहां पर एक सेकंड में साइलेंट कर दूं यार, नहीं तो फोन बहुत डिस्टर्ब करेगा। a माइनस बी बराबर आपको 2 दे रखा है, देखिए a प्लस बी बराबर 12, a माइनस बी बराबर 2। आपको निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू। आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर है। a प्लस बी की वैल्यू 12 दे रखी है और a माइनस बी की वैल्यू 2 रखी है, तो 12 दूना 24, यही आपका आंसर हो जाएगा किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। समझ में आ गया भैया सबको। कितना सिंपल सा प्रश्न था ये, मतलब एकदम हलवा था ये, लेकिन ये अति लघु उत्तरीय में आया था, 1 नंबर का ये प्रश्न है, ठीक है।
a प्लस बी बराबर आपका 12 है और a माइनस बी बराबर 2 है। आपको वैल्यू निकालनी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। a प्लस बी की वैल्यू 12 है और a माइनस बी की वैल्यू 2 है, तो 12 दूना 24। यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार, ठीक है, कुछ अलग से नहीं आता है यहां पे। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन और आ गया है, ये वर्गमूल का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा क्लियर लिखूंगा, हो सकता है कि आपको दिख ना रहा हो। ठीक है, मैं इसको एक बार लिख देता हूं ताकि दिख ना रहा हो, क्योंकि हो सकता है इसमें पॉइंट भी लगा, पॉइंट ना दिखता हो आपको। देखो ये क्वेश्चन आपका जनरली लिखा क्या गया है, ये क्वेश्चन आपका है स्क्वायर रूट 121 प्लस स्क्वायर रूट 64 माइनस स्क्वायर रूट 0.04 प्लस क्या लिखा हुआ है 0.16। आपको निकालना है इसकी वैल्यू, इसका मान आपको ज्ञात करना है। सिंपल है, देखो 121 का वर्गमूल 11 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है तो यहां पर पॉइंट लग जाएगा, प्लस 16 का वर्गमूल 4 होता है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है तो पॉइंट का 4 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा 11 और 8 क्या होता है 19। क्लियर है? और पॉइंट 4 भी जोड़ दोगे तो 19.4। अब 19.4 में से भैया जब आप पॉइंट का 2 घटाओगे तो ये हो जाएगा 4 में 2 जाएगा 2 और यहां बचेगा 19, यानी आंसर आपका आ जाएगा 19.2। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, 121 का वर्गमूल 11, 64 का वर्गमूल 8, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। देखो एक चीज में दशमलव का आपको और कंसेप्ट बता दूं अगर आपको ना क्लियर हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास में स्क्वायर रूट लगा हुआ है और हमको इतनी बड़ी सी वैल्यू दे दी गई 0.00004 और आपसे कहा गया इसका वर्गमूल निकालो, तो आपको पता है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब मामला फंसता है कि सर हम दशमलव कितने अंक के बाद लगाएं, तो देखो वर्गमूल में हमेशा याद रखना जितने अंक के बाद दशमलव लगा होगा उसका आधा कर देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव लगा तो 6 का आधा कितना होता है 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 दिया गया है, 2 जीरो हम और ऐड कर लेंगे तो हमारा 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये होता है 0.002 हम इसको कर सकते हैं। ये होता है वर्गमूल में दशमलव लगाने का कंसेप्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हम लोगों के पास में। ये 2015 में आया था ये वाला प्रश्न, देख सकते हो आप। ये देखिए, देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं तो मैं 2 क्वेश्चन इसमें से करवा दूंगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपके लघु उत्तरीय में आया था 2 अंक के क्वेश्चन में। इसमें आपको करना क्या है कि आपको सर्वसमीका की सहायता से इसमें इसको ज्ञात करना है। अब सर्वसमीका की सहायता का मतलब होता है कि जैसे 598 आपको है तो ये हम लिख देंगे 1000 हमने लिख दिया है। ठीक है, चलिए इसको हम 1000 नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 600 माइनस 2 का होल क्यूब, 600 माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब वाला कंसेप्ट लगेगा, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर है? अब इस कंसेप्ट पर आप लोग इसको तोड़िए, देखिए तोड़ पा रहे हो कि नहीं तोड़ पा रहे हो, करिए कैलकुलेशन करिए आप लोग, थोड़ा सा कोशिश करिए। वो वाला फार्मूला लगाइए, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला लग जाएगा। चलिए चलिए लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब अगर हम इस 600 को करें यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब करें तो ये 600 का क्यूब हो जाएगा, माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3ab यानी माइनस 3, a की वैल्यू 600 है, b की वैल्यू 2 है, और ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 600 माइनस 2, क्योंकि a माइनस बी है ना तो हो जाएगा। अच्छा यहां पर देखो 6 का क्यूब होता है 216 और 2 यहां पर 0 है तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 2 है, और 2 0 है तो 2 2 4 2 6 यानी 6 जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6। नहीं आया समझ में? जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 क्यूब है
तो 10 क्यूब का मतलब होगा कि हमें 3 जीरो मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 20 क्यूब है तो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पर जीरो के ऊपर क्यूब लगा तो 3 जीरो हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, ये सब आपके कैलकुलेशन बचा देंगे। चलिए -2 का क्यूब 8, यहां पर आप करिए तो 3 छक 18 दूना 36 और 2 जीरो लगा है तो 2 जीरो लगा दीजिए, क्लियर है। और 600 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 598। अब सॉल्व करते हैं इसको, इतना बड़ा लगाना पड़ेगा भाई मेरे, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़। 2 2 4 2 6 जीरो है ना भैया, 6 जीरो -8 -8 माइनस, अब इनको गुणा करो 3600 को 598 से, भैया मेरे 3600 को 598 से गुणा करिए। तो 3600 के हम 36 से गुणा कर लेते हैं। 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 6 9 54 4 58 के 8 हासिल 5, 6 पंचे 30 5 35, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 9 27 2 29 के 9 हासिल 2, 3 5 15 और 2 17, 8 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 5 14 और 1 15 के 5 हासिल 1, 7 3 17 3 20 और 1 21, और कितने अंक के बाद जीरो है, 2 अंक के बाद, तो 21 528 00, ये आपका हो जाएगा। अब हमें इसको क्या करना होगा, हमें इसको अब घटाना होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है 216 के बाद में 1 2 3 4 5 6 जीरो, और यहां पर आप देखिए माइनस, अच्छा ये इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो 215 28 0 8 हो जाएगा, इसमें 8 जुड़ जाएगा। अब इनको घटा लो यहीं पर कहीं, चलो यहीं पर घटा लेते हैं इसको। 216 1 2 3 4 5 6, और इसमें हम क्या, अब देखो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर इतना मामला करने से अच्छा था कि हम 598 को 3 बार गुणा करके ही मामला खत्म कर देते, नंबर जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा सर्वसमिका की सहायता से आपको करना है, तो आपको बिल्कुल यही करना है जो मैंने किया है यहाँ पर। नहीं तो भैया वो डीएलएड है, उसमें कॉपी जब चेक होती है ना तो निपटा देते हैं भैया, फिर अगर कोई सी भी गलती हो। चलो इनको घटा लेते हैं, तो 10 में 8 जाएगा 2, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में 8 जाएगा 1, 9 में 2 जाएगा 7, 9 में 5 जाएगा 4, 9 में 1 जाएगा 8, अब यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में 2 जाएगा 3, ये हो जाएगा 21। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 38 47 192। ये है सर्वसमिका की सहायता से हल करना इसको, ठीक है। ये काम आपको वहां पर करना है एग्जाम में, देख लीजिए इनको, बिल्कुल बहुत बढ़िया। वीडियो लाइक कर दो यार, लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग वीडियो को, एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए क्लियर है यहां पर। तो ये होता है आपका सर्वसमिका की सहायता से इसको सॉल्व करना। एक प्रश्न मैं इन दोनों में से और करवा दे रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं कि 98 वाला करवा दूं, 9.9 वाला आप खुद से कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर है। चलिए सर्वसमिका की, अब देखो 98 का क्यूब हमको निकालना है भाई मेरे, 98 का क्यूब हमको निकालना, और 98 के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 2 का होल क्यूब। क्लियर है, क्या लिख सकते हैं, 100 - 2 का होल क्यूब। अब आपको पता है कि a - b का होल क्यूब, मैं फिर लिख देता हूं आपको फार्मूला, आप बार बार लिखिए तभी याद होगा आपको। a - b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस का b क्यूब -3ab और एक ब्रैकेट में a - b, यही होता है फार्मूला। चलिए a क्यूब यानी कि 100 का क्यूब माइनस b क्यूब यानी 2 का क्यूब -3ab और एक ब्रैकेट में a - b, ये होता है सर्वसमिका की सहायता से हल करना। 100 का क्यूब, अभी अभी हमने कहा था कि क्यूब लगा है तो 2 जीरो है, क्यूब है तो ये 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब 8 -3 दूनी 6 यानी 600 हो जाएगा, 3 दूनी 6 का नाम 6 और 2 जीरो लगा तो लगा दीजिए। 100 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 98। चलिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस का 8, अब इनको गुणा करो आप, तो 6 8 48 के 8 हासिल 4 और 6 9 54 और 4 58, 2 जीरो लगा है, ऐसे ही आप लगा दीजिए, बराबर 1 2 3 4 5 6। अब 8 को जब आप इसमें जोड़ो, क्योंकि दोनों माइनस लगा है तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 58 808। घटा दीजिए आप लोग, सिंपल सी बात है, घटा दो बस आंसर आ जाएगा। अब यहां पर 1 के बाद कितने जीरो हैं, 6 2 3 4 5 6 हो गया, इसमें 58 808 को घटा दो, 8 0 8 8 5, तो 10 में 8 जाएगा 2, यहां 9 बचेगा,
यहां भी 9 बचेगा, 9 में 8 जाएगा एक, भाई घटाना तो आता होगा ना, हासिल लेते हो आप लोग। यहां भी 9 बचेगा, 9 में 8 जाएगा एक, यहां भी 9 बचेगा, 9 में 5 जाएगा 4, यहां भी 9 बचेगा, तो आ जाएगा 94 11 92, 94 11 92, ये आंसर आपका। क्लियर है यहां तक? सर्व समीका की सहायता से आपको सॉल्व करना है भाई मेरे, सर्व समीका। चलिए क्लियर है। अब ये जो 9.9 वाला है इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। जैसे 9.9 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 10 माइनस 0.1 का होल क्यूब। यहां भी आप a क्यूब लग जाएगा, माइनस b क्यूब लग जाएगा, माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 10 माइनस 0.1। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये 1000 हो जाएगा, इसका आप 0.1 का क्यूब करोगे तो 0.001 आ जाएगा, माइनस 3 दहम 30 और पॉइंट लगा है तो 3 हो जाएगा, और 10 में से 1 जाएगा तो 9.9 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, अब इसको आप जोड़ घटा लेना, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए क्लियर है, आगे करते हैं। देखते हैं अगला टाइप क्या हम लोगों का। ये देखिए ये क्वेश्चन तो हो गया है मेरे हिसाब से ना भाई, ये हमने क्वेश्चन कर लिया है, स्टार्टिंग में हमने कर लिया, पहला ही क्वेश्चन साथ था मेरे हिसाब से, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, आप देख लेना वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन ये था। एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 2015 में क्वेश्चन आया था, कोई बात नहीं। इसका एक बेसिक सा फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा। इसका एक बेसिक सा फार्मूला होता है, मजदूरों की संख्या गुणे दिनों की संख्या, ठीक है, गुणे दिनों की संख्या। या ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखोगे तो फिर मामला फंस जाएगा। ऐसे कर लो, m1 गुणे d1 बराबर m2 गुणे d2। यहां पर m1 का मतलब होता है कि पहले मजदूर कितने थे, और m2 का मतलब होता है बाद में मजदूर कितने थे। अब m1 की बात करें तो 30 मजदूर हैं और कितने दिन में खत्म करते हैं? 16 दिन में। m2 की मतलब बाद में कितने मजदूर हैं? 12 मजदूर हैं। और d2 यानी कितने दिन में खत्म करेंगे, यही तो हमारा है। चलिए तो d2 बराबर हो जाएगा 30 गुणे 16 बटे 12। ये 12 आपका नीचे आ जाएगा, 4 तेई 12, 4 चौके 16, 3 दहम 30, तो आपको मिलेगा d2 बराबर 10 गुणे 4 यानी कि 40 दिन। ये कंसेप्ट होता है, याद रखिएगा, m1 d1 बराबर m2 d2। अब अगर मान लो यहीं पर हमसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि 5 मजदूर, ध्यान से देखिएगा, एक प्रश्न मान लो आपके एग्जाम में आ गया, 5 मजदूर किसी काम को 3 दिन में करते हैं तो 9 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये मान लो क्वेश्चन आ गया कि 5 मजदूर किसी काम को 3 दिन में करते हैं तो 9 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप सीधा यही वाला कंसेप्ट लगाओगे, m1 गुणे d1 बराबर m2 गुणे d2। तो m1 कितना है हमारे पास 5, और ये 5 कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। m2 हमारे पास कितना है? 9 मजदूर, और कितने दिन में करेंगे ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 5 तेई 15, ये 9 आपका खिसक के इधर आ जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15, यानी आपका आंसर आ जाएगा 5/3 दिन। तो याद रखना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये होता है, ठीक है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। एक लाइक तो बनती है यार, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। और जो भी छात्र नए हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में, आप प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अभी सेकंड सेमेस्टर में आपके साथ हैं, थर्ड में भी आपके साथ रहेंगे, फोर्थ में आपके साथ रहेंगे, फिर आप कोई भी यूपी टेट सीटेट की आप तैयारी करते हैं तब भी ये चैनल आपके साथ रहेगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, कोई अपडेट हो सकता है आए और आपको ना मिले। ये देखिए क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है, ये निम्नांकित चित्र में ABCD वर्ग है, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि क्या होगी। देखो यार इसमें एक फिगर भी दिया हुआ था, ये जब क्वेश्चन आया था 15 में, तो फिगर तो दिया नहीं, चलिए हम बना देते हैं। एक हमारे पास में ABCD एक वर्ग है, AB ये आपको दिया जाएगा, ठीक है, ये चित्र आपको दिया जाएगा, इसकी भुजा 7 है। तो भाई जाहिर सी बात है, भुजा अगर 7 है तो सब भुजा 7 7 ही होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं।
इनके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। इनके अंदर क्या खींचा गया है? एक वृत्त खींचा गया है। इनके अंदर भैया खींचा गया है एक वृत्त, एक वृत्त। ठीक है, हमने बना लिया है, बढ़िया है, समझ लो कि ये वृत्त है। ठीक है, माना ये एक वृत्त है। ठीक है यार अच्छा नहीं बना पाया हूं। ठीक है, चलिए अब हमेशा याद रखना कि अगर आपको किसी भी वर्ग के अंदर अगर कोई वृत्त खींचा जाता है तो जो उसकी त्रिज्या होती है वो हमेशा उसके साइड की आधी होती है। हमेशा याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो जो त्रिज्या हो जाएगी, जैसे आपको वर्ग की भुजा 7 दी है और अगर उसके अंदर कोई आपको खींचा जाए कोई वृत्त, तो हमेशा उसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगा? वो हमेशा उसका आधा हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर है? अब जैसे हमें उसकी परिधि की गणना करनी है। ठीक है, तो अगर हमको वृत्त की परिधि देखनी है तो वृत्त की परिधि की फार्मूला क्या होता है? आप सभी लोगों को पता है कि जो वृत्त की परिधि होती है वो 2πr होती है। ठीक है, तो 2 हो गया, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 होती है और r की वैल्यू 7/2 आ जाएगी, क्योंकि मैंने अभी भी आपको कंसेप्ट क्लियर किया है कि जब भी किसी वर्ग के अंदर कोई वृत्त बना होगा तो उसकी त्रिज्या हमेशा वृत्त की भुजा की आधी होगी। क्लियर है? तो ये 7/2 हो जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11 दूना 22 सेंटीमीटर में है ना। हाँ, तो 22 सेंटीमीटर आपका आंसर। सही है, समझ में आ गया आपको? सॉरी, चलिए बढ़िया क्वेश्चन था। तो बिल्कुल आप लोग इसी प्रकार के क्वेश्चंस के, देखो ये जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं ना, यही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आता है। यही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं। हो सकता है कि अब की बार आपके एग्जाम में जो साइड 7 दी है, अब की बार आपको 14 दे दें साइड, तो आपका त्रिज्या क्या हो जाएगा? 14 का आधा 7 हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन के कंसेप्ट को घुमाते हैं। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन मैथ का नहीं आता जो आप लोग हुआ बनाए रहते हो कि नहीं बात बहुत टफ होती, नहीं, बहुत सिंपल है। देखो अभी आप लोगों को मैं डीएलएड के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, तो आपको मैं बेसिक चीजें सारी बता रहा हूं। जब हम आपको सीटेट की क्लासेस करवाएंगे या यूपी टेट की क्लासेस करवाएंगे तो उस जगह पर मैं आपको मैथ्स की ट्रिक बताऊंगा, तब आपको इतना ज्यादा करना नहीं होगा, बस खाली तुरंत आपका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अभी डीएलएड में हम ट्रिक बताएंगे ना, तो फिर जाहिर सी बात है नंबर आपको 0/भेल ही मिलेगा वहां पे, क्योंकि वहां पर ट्रिक उरिक का नंबर नहीं मिलता। वहां पर आपको बिल्कुल बेसिक लिखना है कि हाँ भाई कैसे यहां पर r की वैल्यू 7/2 आई है, तो आपको वहां पर लिखना भी होगा कि हमेशा जब वृत्त वर्ग के अंदर वृत्त बनता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो वृत्त की भुजा की आधी, सॉरी वर्ग की भुजा की आधी होती है। ये सब मामला आपको लिखना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर आपको 2 नंबर देगा। ठीक है, चलिए तो ये रही आज की इंपॉर्टेंट क्लास। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी जरूर वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। ठीक है, और डेली शाम को 6 बजे जुड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।